वेलकम टू बी डिजिटल। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे उत्तराखंड में बीआरपी सीआरपी आउटसोर्सिंग भर्ती के बारे में, जिसमें कुल मिला के 955 पद हैं। 21 से लेकर 42 साल तक कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। उत्तराखंड में होने वाली बीआरपी सीआरपी भर्ती के संबंध में ऑफिशियल लेटर 3 नवंबर 2023 को प्रकाशित हुआ है। शासन की ओर से ये लेटर भेजा गया है और प्रेषक है रविनाथ रामन, सचिव उत्तराखंड शासन द्वारा, और भेजा गया है राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा उत्तराखंड, ननूरखेड़ा, देहरादून। अर्थात भर्ती की जो सारी पावर है वो राज्य परियोजना निदेशक को ट्रांसफर हो चुका है। भर्ती के संबंध में आवश्यक जो नियम है वो बन के तैयार हो चुके हैं। तो बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से ये नोटिफिकेशन या टेंडर जारी कर दिया जाएगा। समग्र शिक्षा योजना अंतर्गत विकासखंड स्तर पर सृजित ब्लॉक रिसोर्स पर्सन अर्थात बीआरपी एवं संकुल रिसोर्स पर्सन के पदों की सेवा शर्तों अर्हताओं के बारे में ये लेटर जारी कर दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि किस किस तरीके से आवेदन हो सकते हैं और किस किस पद में क्या क्या क्वालिफिकेशन रखा गया है। तो ब्लॉक रिसर्च पर्सन और संकुल रिसर्च पर्सन की जो वैकेंसीज है, कई सालों से ये विभागों में पेंडिंग पड़ी हुई थी। तो आखिरकार जो है उसके क्वालिफिकेशन यहाँ पे डिसाइड हो चुके हैं। बहुत जल्दी इसका टेंडर भी जारी कर दिया जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं जो ब्लॉक संदर्भ व्यक्ति या बीआरपी के पद है वो हिंदी से संबंधित है। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगा है, आपके पास एमए हिंदी होना चाहिए 55% अंकों के साथ। इसके अलावा बीए में आपके पास हिंदी एवं संस्कृत विषय होने चाहिए और दोनों में 55% अर्थात एमए और बीए दोनों में 55% अंक होने चाहिए। बीए में आपके पास हिंदी और संस्कृत विषय अनिवार्य रूप से होने चाहिए। इसके अलावा सीटेट या यूटेट में से कोई भी एक प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। यहाँ पे ये नहीं बताया गया कि सीटेट फर्स्ट या सीटेट सेकंड या यूटेट सेकंड या यूटेट फर्स्ट। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने तक ये भी यहाँ पे कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि कौन सा सीटेट यहाँ पे मांगा जा रहा है। इसके अलावा कंप्यूटर में सामान्य कार्य का ज्ञान आपके पास होना चाहिए, एमएस ऑफिस, पावर पॉइंट, ईमेल आदि से करने के संबंध में, क्योंकि ये एक ऑफिस वर्क आपको इसमें करना पड़ेगा। तो ये सारी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। आयु की बात करें तो 21 से लेकर 42 साल है और इसमें जो 65 वर्ष तक के जो रिटायर कर्मचारी है वो भी आवेदन कर सकते हैं। उनके लिए यहाँ पे सीटें रिजर्व की गई है। न्यूनतम जो सैलरी की बात करें तो भारत सरकार द्वारा जो आउटसोर्स एजेंसी के लिए जो निर्धारित की जाती है, कम से कम उतनी जो है न्यूनतम सैलरी इसमें बनेगी। पद की बात करें तो सेवानिवृत्त शिक्षकों के लिए 5 पद रिजर्व है और फ्रेशर के लिए 42, टोटल में लगे 47 पोस्ट है हिंदी वालों के लिए। इसी तरीके से अलग अलग विषय के लिए यहाँ पे पोस्ट क्रिएट हुए हैं, जिसमें आप बीआरपी अंग्रेजी के लिए पोस्ट है तो इसमें भी आपके पास एमए अंग्रेजी में 55% प्लस बीए में मुख्य विषय के रूप में आपके पास अंग्रेजी में 55% होना चाहिए। बीएड होना चाहिए या फिर एलटी की डिग्री जो पहले चलती थी। सीटेट या यूटेट आपके पास होना चाहिए। एमएस ऑफिस, पावर पॉइंट की जानकारी आपके पास होनी चाहिए और आयु की गणना की जाएगी टेंडर प्रकाशित होने की तिथि को, और 21 से लेकर 42 साल तक कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 5 पद इसमें रिटायर कर्मचारियों के लिए और 42 पद फ्रेशर के लिए। टोटल मिलकर 47 पद है जिनके पास अंग्रेजी है बीए या फिर एमए स्तर पर। इसके अलावा अगली जो वैकेंसीज है वो ब्लॉक संदर्भ व्यक्ति विज्ञान के लिए है। तो विज्ञान वालों के लिए भी सेम क्वालिफिकेशन इसमें रखा गया है। अब इसमें भौतिकी, रसायन, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, इस 4 में से किसी एक विषय में 55% अंकों के साथ आपके पास पीजी होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री। और भौतिकी, रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान में से किन्हीं 2 विषयों में 55% अंकों के साथ स्नातक। तो यहाँ पे काफ़ी लंबी चौड़ी इसमें क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है। 55% होना ही चाहिए, तभी आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। और इसके अलावा बीएड होना चाहिए प्लस सीटेट यूटेट और कंप्यूटर की जानकारी आपके पास होना चाहिए। 48 पोस्ट जो है साइंस अर्थात विज्ञान वर्ग के लिए यहाँ पे रिलीज़ हुई है। और ब्लॉक संदर्भ व्यक्ति गणित के लिए जो वैकेंसी चाहिए इसमें भी सेम क्वालिफिकेशन होना चाहिए। एमएससी में आपका गणित होना चाहिए 55% के साथ और बीएससी गणित मुख्य विषय के साथ 55%। और इसके अलावा एलटी या फिर बीएड होना चाहिए, सीटेट यूटेट होना चाहिए, कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, सेम क्वालिफिकेशन है। 5 पद जो है रिटायर पर्सन के लिए है और 43 पद जो है फ्रेशर के लिए। टोटल 48 पद गणित के लिए है। इसके अलावा बात करें यहाँ पे सामाजिक विज्ञान विषय के लिए, तो सामाजिक विज्ञान विषय में अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, भूगोल, इतिहास, क्योंकि 4 ही विषय जो है इंटर लेवल पे पढ़ाए जाते हैं, जो इंटर लेवल पे मैक्सिमम जो स्कूल है। तो यहाँ पे एसएसटी जो सब्जेक्ट है उसके अंतर्गत अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, भूगोल और इतिहास, किसी 4 विषयों में से किसी एक विषय में आपके पास 55% अंकों के साथ स्नातक होना चाहिए। तो आपके पास यदि एमए है तो एमए में आपके 55% होना चाहिए, लेकिन इन 4 विषय में से कोई एक विषय आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा जो ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन में भी इन 4 विषय में से कोई 2 विषय आपके पास ग्रेजुएशन में होने चाहिए प्लस 55% मार्क्स आपके पास होने चाहिए। इसके अलावा बीएड प्लस सीटेट यूटेट और एमएस ऑफिस की जानकारी आपके पास होनी चाहिए। कुल मिला के 95 पोस्ट सामाजिक विज्ञान के लिए है जिनके पास सामाजिक विज्ञान का बैकग्राउंड है। अंतिम जो पोस्ट है इसमें संकुल संदर्भ व्यक्ति सीआरपी की पोस्ट है, जिसमें कि कुल मिला के 670 वैकेंसीज है। 603 वैकेंसी फ्रेशर के लिए है और 67 वैकेंसी जो है रिटायर पर्सन के लिए। यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन मांगा है थोड़ा अलग है।
आपके पास पीजी होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट 55% अंकों के साथ किसी भी विषय के साथ। तो यदि आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या साइंस या आर्ट्स या कोई भी विषय कॉमर्स से यदि आपके पास पीजी है प्लस 55% उस पीजी में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे पीजी ही मांगा है, प्लस बीएड होना चाहिए, बीएड की परसेंटेज यहाँ नहीं मांगेगी है, सीटेट यूटेट होना चाहिए, कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए। तो ग्रेजुएशन में यदि आपके पास 55 से कम है लेकिन पीजी में 55 है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, बाकी कंडीशन जो है सेम है। तो ये इस तरीके से आप देख सकते हैं उत्तराखंड में बीआरपी सीआरपी की जो भर्ती आने वाली है इसकी टेंडर बहुत जल्दी जारी कर दिया जाएगा। अंतिम लाइनें कुछ इस तरीके से इसमें बताया गया कि तत्क्रम में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उपरोक्त अनुसार निर्धारित सेवा शर्तों अर्हताओं के आधार पर बीआरपी सीआरपी के पदों की चयन प्रक्रिया के संबंध में निम्नानुसार अग्रतर कार्रवाई करने का कष्ट करें। तो यहाँ पे जो पूरा का पूरा पावर है यहाँ पे परियोजना अधिकारी देहरादून को ट्रांसफर किया गया है। तो अब जो ये नोटिफिकेशन या फिर टेंडर जारी किया जाएगा वो जारी किया जाएगा राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा उत्तराखंड की ओर से, ये नोटिफिकेशन या टेंडर जारी किया जाएगा। अब बात करते हैं कि ये टेंडर किस तरीके से जारी किया जा सकता है। तो यहाँ पे परियोजना निदेशक के पास ऑप्शन है कि प्रयाग पोर्टल के द्वारा इस वैकेंसीज को भरा जाए। अगर प्रयाग पोर्टल में वैकेंसीज आती है तो थोड़ी पारदर्शिता आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन अगर ये वैकेंसीज जो है प्रयाग पोर्टल में नहीं आती है, इसका टेंडर अलग से जारी होता है और राज्य परियोजना निदेशक इसको खुद करवाती है जिला परियोजना कार्यालय की ओर से, तो आपको हर जिले का अलग अलग नोटिफिकेशन भी देखने को मिल सकता है। जैसे आपने देखा होगा कि होमगार्ड की जो भर्ती आई है वो अलग अलग जिले के आधार पर आई है। तो अब राज्य परियोजना निदेशक ही ये तय करेगा कि ये वैकेंसी जिले वाइज निकाली जाए या फिर स्टेट वाइज निकाली जाए। तो तमाम अभी भी दिक्कतों का सामना इसमें करना पड़ सकता है। तो ये सारी जो पावर है राज्य परियोजना निदेशक को आ चुका है। अगर ये चाहे तो इस वैकेंसी को स्टेट वाइज कर सकती है या फिर जिले वाइज भी कर सकती है। इसके रिगार्डिंग कोई भी ऑफिशियल जानकारी होगी तो आपको हमारा टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप के द्वारा जानकारी दे दिया जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई और जानकारी आपको चाहिए तो हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप का संपर्क शुद्ध मिल जाएगा, उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय। जय हिंद, जय उत्तराखंड।